इसमें एक था हमारा बायलो रिव्यू, दूसरा है हमारा ऑनगोइंग इशू को लेकर हमने चर्चा किया। बहुत देर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का चर्चा करने के बाद आज हमारा सोल्यूशन हुआ है। सोल्यूशन इस प्रकार से है, हमारा अपील टीम जो इशू को हमने 6 अक्टूबर से हमने रेस किया था, अभी भी कंटिन्यू है। कंटिन्यू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक हमारा वॉइस नहीं सुन पाया है। हमने देखा है हमारा माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब भी एश्योरेंस दे रहा है, वो इलीगल स्ट्रक्चर जो रिलीजियस जो स्ट्रक्चर उसको डिसमेंटल करेगा बोल रहा है, बट एक्शन में नहीं है। होम मिनिस्टर साहब श्रीमान मामारत्नम साहब भी हम लोग 2-3 बार उसको ऑफिशियली हम लोग मीटिंग किया, उसका घर में हम लोग पहुंचा। साथ ही साथ हम लोग 19 दिसंबर में उसका जो कैबिनेट ऑफिस में हमने मीटिंग किया था, उसमें हमारा सेक्रेटरी होम एंड एसपी नाहरलगुन, डीसी कैपिटल पार्टिसिपेट किया, हमारा आईफा टीम, अन्यो टीम एंड आपियो टीम हमने मीटिंग किया था। बट एश्योरेंस जो क्लियर नहीं था, वो एश्योरेंस क्लियर नहीं था। फिर भी हमारा सीएम साहब का वॉइस को हम लोग सुनने का बाद हम लोग एक्सेप्ट करके हम लोग बैठा है। हमने गवर्नमेंट को दिया था 22 जनवरी तक अगर डिसमेंटल नहीं करता, डिमोलाइज नहीं करता है तो हम लोग एक्शन में आएगा, एक्शन में आने वाला है, ऐसा हमने बताया था। लेकिन अभी तक उन लोग का आउटकम 0 है गवर्नमेंट का। हम लोग ये समझ में नहीं आ रहा है आपियो टीम जो है कि उन लोग करा तो क्या कर रहा है, क्या जिसको इतना टाइम टेकन ले रहा है। 3 महीना काफी हो गया, 4 महीना काफी हो गया। हम लोग आज एग्जैक्ट हम लोग 1 मंथ हो गया गवर्नमेंट को बिल की बात करने वाला, फिर भी आज एश्योरेंस सिर्फ मिला है, तारीख पे तारीख मिला है, लेकिन एक्शन 0 है। इसलिए हमारा 22 जनवरी खत्म होने का बाद आपियो टीम फर्दर स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। इसको आज मीडिया में हम कंक्लूड नहीं बोल सकता है, इसको हम टीम का साथ रेजोल्यूशन एडॉप्ट करने के बाद, आईफा का साथ डिस्कस करने के बाद हम लोग पब्लिक डोमेन तक पहुंचाएगा। लेकिन उतना बोलेगा, टीम आपियो जो भी काम करेगा हमारे स्टेट का हित में करेगा, स्टेट का भाई बनकर, बहन बन के, दोस्त बन के, स्टेट का फौज बन के हम लोग काम करेगा। आपियो स्टैंड है ये 4 चीज को लेकर। हमारा पहला मुद्दा था, आप सब जानता है, इलीगल स्ट्रक्चर ऑफ जामा मस्जिद, इसको डिसमेंटल करना है, एनी हाउ गवर्नमेंट करना पड़ेगा। इसको आप कमांडिंग समझो या रिक्वेस्ट, हमने बहुत रिक्वेस्ट कर चुका है, मेमोरेंडम सबमिट किया है, बट एक्शन 0 है। मीटिंग बार बार किया, 0 है एक्शन जो है। आईएलपी ड्राइव कर रहा है, हम लोग को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। आईएलपी ड्राइव करता है, हम लोग खुद पार्टिकुलर ड्राइव करता है, हम लोग पकड़ रहा है, फिर भी उसको बाहर फेंकता है कि नहीं फेंकता है, हम लोग को आउटकम रिजल्ट देता नहीं है। साथ साथ में वीकली मार्केट को हम लोग बंद करो बोल रहा है। वीकली मार्केट में हम लोग ये बोल रहा है कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है उसको हटाओ, लोकल विंडोज को करो ना, लेकिन एसओपी मेंटेन करते हुए। एक दूसरा है कि वीकली का मतलब सप्ताह में 1 बार होना है, डेली मार्केट से नहीं होना है। इसलिए मेरा जो पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम है वो क्लियर अभी भी है, नो डाउट एजिटेशन है, बट सरकार अभी तो नहीं सुन रहा है। सरकार को हम डे 1 से बोला, गूंगा है, बहरा है और अंधा है, सच में वही रोल अभी काम कर रहा है। क्या क्या चीज डेवलपमेंट करता है वो हम मालूम नहीं, लेकिन हमारा पेमा खांडू साहब डायलॉग तो अच्छा समझ के रखा है। जब वो डायलॉग मारा था, आश्वासन दिया था, हमको बहुत लोग बोला है कि आपियो टीम ने हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक हम बोलते हैं आपियो टीम ने जीत हासिल नहीं किया है। जब तक इलीगल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं करेगा तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेगा, ये मेरा सोच है। हम लोग का क्लियर स्टैंड है वो जो, इसीलिए आप लोग को हम पब्लिक को बताएगा। आज मीडिया में आके हम बोल रहा है 22 का बाद हम लोग बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। वो डिसीजन को हम आप लोग का मीडिया का माध्यम से बताएगा, और हम उतना विश्वास करता है जिस प्रकार से हमको डे 1 से मेरा यहाँ का अम्मा बाबा, यूथ, स्टूडेंट्स, यहाँ का एनजीओ सोसाइटी से साथ दे रहा है, हम लोग देते रहिएगा। हम विश्वास करता है, उम्मीद करता है, और आप लोग का विश्वास में हम स्टैंड करने के लिए हम आपियो टीम रेडी है। डे 1 से रेडी था, आज भी रेडी है। अपना स्टेट को बचाने के लिए, कोई भी हद तक जाने के लिए हम लोग रेडी है। बस आप लोग हम लोग सपोर्ट करते रहिएगा। हमारा इशू इनकम्प्लीट है,
जब तक डिमोलाइज नहीं होता है इनकम्प्लीट रहेगा, जब तक वीकली मार्केट बंद नहीं होता है इनकम्प्लीट रहेगा, जब तक फिल्ट्रेशन नहीं करता है तब तक हम लोग इनकम्प्लीट रहेगा। कंप्लीट तब होगा जब हमारा मुद्दा कंप्लीट होगा, अदरवाइज हम लोग गिव अप नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। सोनम सर, जैसे कि अगर बाई चांस गवर्नमेंट अगर फिर से आपको एश्योरेंस देता है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो क्या उसको आप टाइम देंगे? सरकार तो बहुत टाइम ले लिया ना हम लोग का, और हमारा डे वन से हम बताया आईपीओ जो है बहुत वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज हम जहां मीटिंग कर रहे हैं, जहां हम लोग बात करते हैं, जहां रिफ्रेशमेंट करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपना आपसे सेल्फ रेस्पेक्ट डोनेशन करने वाला है। तो उन लोगों का टाइम को अभी हम लोग नहीं रुक सकता है। अभी जो हमको मूवमेंट करना है हम लोग करेगा। हम लोग यहाँ बंद कॉल करता है तो हम लोग को आपू आपा लगा देता है, टेररिस्ट हम लोग को बना देता है, तो हम करें भी तो क्या करें। धरना करने में हम लोग को फाइनेंशियली का वो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पैसा हमारा पास नहीं है। इसीलिए आईपीओ जो है 22 जनवरी के बाद बहुत बड़ा एक्शन में आने वाला है। जो भी करेगा, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, हमारा स्टेट का जस्टिस के लिए, हमारे स्टेट के फ्यूचर के लिए जो मुद्दा हम लोग करना है करेगा। अभी गवर्नमेंट का बात हम 22 का बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो सर, आपने जैसे कि अभी हाल ही में देखा है आपका वीडियो एक तो चला है जो एक फ्लैग को लेकर, सर तो उसका क्या अपडेट है? नहीं, वो फ्लैग में देखिए, वो हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया था वहाँ का, शायद पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन भी गया था, उसमें उन लोग से बंद कर दे दिया है। हम लोग जाने का बाद सीधा उसको तोड़ दे दिया है। डिफरेंस ये है, हम एक प्रेशर ग्रुप है, हम सीधा उसको हटा दिया। और अभी उसको भी हम अच्छा जांच किया है, तो वो जो फ्लैग में जो मून और जो स्टार है, वो जो है उन लोग का इस्लाम का पहचान है। एक फ्लैग होता है पाकिस्तान का, दूसरा होता है इस्लाम का पहचान। तो यहाँ में वो इस्लाम मानता है तो मानो ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम नहीं, क्रिश्चियन मानो, हिंदू मानो, सब मानता है। लेकिन आप क्या जरूरत है अपना इस्लाम का पहचान दिखाने के लिए? इसलिए उसको हम टॉलरेट नहीं किया, उसी दिन में हमने हटाया। और आज भी हम बोलता है हमारा स्टेट जो है ट्राइबल स्टेट है, यहाँ में ट्राइबल का सिस्टम चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो अप करता है, अदरवाइज यहाँ में और ज्यादा से कोई मूवमेंट नहीं करना चाहता है। ये मेरा सोच है। थैंक यू। सोनम सर, जैसे कि सीएम सर ने कई बार अपने प्रेस मीट में कहा है कि ईआईएलपी को लेकर उन्होंने ईआईएलपी का जिक्र बहुत बार किया गया है कि ईआईएलपी बन के आएगा। तो आपको क्या लगता है ईआईएलपी कब तक होगा? मतलब आपके हिसाब से आपको लगता है कि ईआईएलपी इस बार होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मेरा स्टेटमेंट यही है, हमने उसका एनडीएस कॉन्फ्रेंस में भी हम देखा है, उसका भाजपा ऑफिस में भी हमने देखा है, उसका वीडियो को हम लोग बारीकी से देखा है। उसमें ये हमेशा जिक्र किया था कि डिजिटलाइज करेगा बोल के, लेकिन अभी तक किया नहीं है ना। करने का बाद बोलना चाहिए कि हमने किया है, अभी तक नहीं किया है, एक चीज। और दूसरा है कि उसका मुंह से खुद वो ये वॉइस पास किया है कि हाँ 5 और 6,000 जो है हम लोग को इलीगल वाला मिला था। तो हम वही पूछता है कि उसने कितना को टर्मिनेशन किया है पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट को, वो आप बताइए ना। कहीं ना कहीं न्यू फोर्स तो गवर्नमेंट से हो रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट का रोल को हम लोग काम कर रहा है, आने और जाने का रोल को हम लोग काम कर रहा है। हमारा जो जन्मभूमि अपना जो फर्ज को हम करते हुए यहाँ निभा रहा है। सरकार क्या कर रहा है? आश्वासन तो दे रहा है ना। हम बोले एक्शन में आइए, तब हमारा जो इशू जो खत्म होगा। एक्शन में नहीं आएगा तो हम लोग एक्शन में आएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट रिएक्शन आप लोग को भी आना पड़ेगा, इतना हम सोचता है। और हमारा इशू इनकम्प्लीट है, कंप्लीट तब होगा जब हमारा डिमांड को फुलफिल करेगा। अदरवाइज हम लोग स्टेप डाउन करने वाला नहीं, स्टेप बैक करने वाला नहीं। आप जो जैसे था वैसे चलेगा। इसमें जो आपको करना चाहिए, सही लगता है हम लोग करते रहेगा। हम मेरा प्रदेश का लोग को हानिकारक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारा स्टेट का बेनिफिट के लिए हमको कोई भी कदम उठाना पड़े हम उठाएगा। हम लोग इसमें गिव अप नहीं करेगा। थैंक यू। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app